नमस्कार। सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रदेश भर में 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का हुआ निर्माण। मुख्य सचिव ने की राज्य बजट घोषणाओं की समीक्षा। कहा, बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चित। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की भावना के अनुरूप बने कार्य योजना। राज्य मानवाधिकार आयोग में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम की हुई शुरुआत। 15 विश्वविद्यालयों के 48 विद्यार्थी कार्यक्रम में हुए चयनित। विद्यार्थियों से समाज में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान राजस्थान में जल संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई है, जिससे वर्षा जल संचय की परंपरा को प्रोत्साहन और जल संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति मिल रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मभूमि में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना है। प्रवासी जन भामाशाहों, क्राउड फंडिंग और CSR सहयोग से 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी में शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया, जिनमें से 14,500 से अधिक पर कार्य पूरा किया जा चुका है। बता दें कि भूजल स्तर सुधारने और जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय वाक्य से प्रेरित BSF के जवान राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में अदम्य साहस, अनुशासन और समर्पण का परिचय देते हुए देश की रक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनका योगदान अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने BSF के सभी कर्मियों के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की अवधारणा के अनुरूप ऐसी कार्य योजना तैयार करें जिससे शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और नागरिक केंद्रित बने तथा प्रदेश के समग्र विकास को गति मिले। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना से प्रदेश का समावेशी विकास का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम लाभार्थी तक सेवा पहुंचाना है। इसके लिए विभाग यह सुनिश्चित करे कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, जिससे आमजन तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने का राज्य सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में वित्त, विधि, सूचना और प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग की बजट घोषणाओं, संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं को समयबद्धता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूरा करें, जिससे राज्य के विकास और प्रगति का लक्ष्य सुनिश्चित हो सके। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में आज से 19 दिसंबर तक 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंटर्नशिप में राजस्थान सहित अन्य राज्यों के 15 विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के कुल 48 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री अशोक कुमार गुप्ता ने आज कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक पीड़ित मानव की सहायता सुनिश्चित हो। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का पूर्ण लाभ उठाकर समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। बता दें कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 विषय विशेषज्ञों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, न्यायिक सेवा, गैर सरकारी संगठन, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं।
प्रदेश में ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा नवाचार किया गया है। अब वीओसी यानी वायलेशन ऑन कैमरा मोबाइल ऐप के जरिए यातायात नियम उल्लंघन पर वाहन को रोके बिना सीधे ई चालान किया जा सकेगा। इससे चालान प्रक्रिया तेज होगी, अनावश्यक रुकावटें खत्म होगी और सड़क सुरक्षा प्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी। सरकार की यह पहल ईज ऑफ ट्रैफिक और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग को नई गति प्रदान कर रही है। आज जोधपुर कमिश्नरेट के द्वारा वायलेशन ऑन कैमरा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा हम पिक्चर लेकर के और जो ट्रैफिक नियमों का जो अवहेलना होती है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और जनता में अवेयरनेस पहुंचेगा और इसके साथ ही हम लोगों को एक रिलीफ दे पाएंगे। आज पीएचक्यू के मार्गदर्शन में जोधपुर कमिश्नरेट में भी एनआईसी द्वारा संचालित वीओसी ऐप का शुरुआत करता है और इसमें मोबाइल ऐप वीओसी एक मोबाइल ऐप है। उसके थ्रू जो भी ट्रैफिक वायलेशन होता है उसमें मोबाइल कैमरा के थ्रू उनका फ़ोटो लिया जाएगा और उसके नोटिस इशू किया जाएंगे। नोटिस के बाद फिर उसमें चालान जनरेट किया जाएगा और बाद उसका कोर्ट में हम भेजा जाएगा। इसमें अराउंड 13 ऑफेंसेस है, इंक्लूडिंग सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट, डेंजरस ड्राइविंग, 2 से अधिक सवारी, सभी वायलेशन इसमें इंक्लूडेड है। इसमें अच्छा एक चीज़ है कि हम किसी को रुकवाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अपना फ़ोटो खींचकर ऐप के माध्यम से उसका नोटिस और चालान जनरेट किया जाएगा। हम सभी आमजन से ये अपील भी करता हूँ कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने आप सुरक्षित रखें। 19 नवंबर को राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव में रंग बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य से लोक संस्कृति की जीवंत झलक पेश की। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर आयोजित इस महोत्सव ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए घूमर महोत्सव 2025 की कुछ झलकियां। शक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।